कहूंगा या कहूंगी, सच कहूंगी और सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। जावेद साहब, आप I did not know that. मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, हम जा रहे हैं। मैंने तो उनके साथ ही जाना है, जहाँ जाना है। मैं इनका सेक्रेटरी हूँ आजकल। क्या कौन है, मतलब जो भी जब आते हैं शो में तो वाकई जो बात होती है वो करके जाते हैं। हमने मैं मतलब देखिए, हम अपनी रोजी की जगह बैठे हैं ना, ऑफ कोर्स यहाँ से कमाते हैं। इतना ऑनेस्ट इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब जावेद साहब जब भी आते हैं इनकी क्रेडिट को बात जाती है कि भाई अल्लाह इनको, इसलिए वो कहते हैं ना भाग भी लगाए रहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वो शुरू करूँ, मैं आप लोगों शर्मा जाते हैं ऐसे, गुलाबी मजीद हो जाते हैं। हाँ, मजीद एक तो ऑलरेडी पिंक है, मतलब हम वो ब्लशर ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में कि ये सुनिए जावेद साहब ने कौन सा ब्लशर लगाया था। मैं तो वैसे भी मैं इनको छेड़ती थी, अब तो सेट पे मुझे मौका मिल गया छेड़ने का, क्यों ना छेड़ूं। क्या बात। अच्छा, हम क्योंकि जब वो रिपोर्ट भी आपकी चल रही थी और इसमें हम देख भी रहे थे और हम ब्रेक में ही बात कर रहे थे, टिल डेट मुझे लगता है जो सबसे मज़ेदार जो फिल्म आपकी, मतलब ऑफ कोर्स आप पाकिस्तानी एरा की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं आपकी इंडियन फिल्म दोबारा को भी देखूं, जो तमाशा जो इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, एक मास्टरपीस थी वो फिल्म। मास्टरपीस, नो डाउट। इतनी कमाल फिल्म थी वो। वैसे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? मैं इस सेगमेंट से पहले जानना चाहूँगी, वर्किंग विद इम्तियाज़ अली। It's a dream come true. हाँ. You see, बात Even for him, जावेद साहब. हाँ, yes. अब आप सुने ना, अब तमाशा मुझे कैसे मिली? मैं तो नहीं गया उनके पास, ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये उस वक्त मेरा ख्याल है तमाशा was the last film I did in Bollywood. वो हालात कुछ ऐसे हो गए थे गवर्नमेंट की वजह से, तो वो उससे पहले वो मोहम्मद और मैंने हैप्पी भाग जाएगी, ठीक है। तो मैं कराची में था और मुझे फ़ोन आया कास्टिंग डायरेक्टर का, मुकेश छाबड़ा उसका नाम है, और इसे जावेद साहब एक फ़िल्म है वो हम चाह रहे हैं कि आप करें, डायरेक्टर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आर यू फ्री, कैन यू टॉक, कैन यू कॉल यू। ये तीन, अभी नाम नहीं पता। आई सेड यस, व्हाट टाइम, आई सेड आफ्टर 1 आवर। मैंने कहा भाई कौन है डायरेक्टर? कह रहा है इम्तियाज़ अली। वाह माशाल्लाह। इम्तियाज़ अली इज आस्किंग मी कि भाई आप कब फ्री है? मैं एंड ही कॉल्ड मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से है भैया? बहुत से आपके पीटीवी वाले प्रोग्राम देख चुका हूँ और ये कर चुका हूँ, तो बहुत, तो मतलब वो भी हवाला पीटीवी का ही दिया। यस, हाँ, वो अनकही और ये तन्हाइयाँ और ये सारी फिल्म, समंदर और हमारे जितने भी ड्रामे लाहौर कराची सेंटर के जितने भी, वो सारे बहुत हिट है। एनीहाउ, तो कहने लगे कि भाई एक फिल्म बना रहे और मेरी ख्वाहिश है कि वो रोल जो मैं आपको रणबीर कपूर के फादर का देना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू डू इट। अब आप मेरे लिए माया, आप अंदाजा करो माशाल्लाह माशाल्लाह, हिंदुस्तान में इतने एक्टर हैं, ही इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ बॉलीवुड एंड ही इज कॉलिंग मी कि यार वो मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, सो आई वांट यू टू डू दिस रोल। कितनी बड़ी बात है। सो प्राउड। मैंने कहा भाई वो पूरी कहानी सुनाई, ये किया और ये सारा कुछ, ये वो, तो वो उसके पीछे भी एक मकसद था। मकसद देखो क्या था कि भाई वाई जावेद शेख भाई, ठीक है, एक तो हमने उसका काम देखा हुआ, प्लस उसका जो लुक है वो मुझे चाहिए और वो जिस टाइप का मैं चाहता। आज वो मैंने जब फिल्म खत्म हुई, हमने एक पार्टी वार्टी कर रहे थे, मैंने कहा इम्तियाज़ भाई थैंक यू वेरी मच। बोला किस चीज़ की थैंक यू? मैंने कहा आपने फिल्म में। नहीं भाई मैं तो बड़ा वो क्या कहते हैं, वो आदमी हूँ, क्या कहते हैं, सिंपल सा आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ आदमी। नहीं, मतलबी हूँ। अच्छा, कहने का मैं मतलबी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? हाँ, कहने का आई वांटेड यू टू डू दिस रोल, ये मेरा मतलब था और मैंने मतलब निकाल दिया, तुम ही इसमें शूट करते थे, बस खत्म बात, थैंक यू वेरी मच। वाह, ये होने वाली बात थी। और अभी जैसा कि यही बात से कास्ट की आप देख रहे हैं, तो हम लोग कितनी खूबसूरती से वो कास्टिंग हुई है
कि जावेद साहब की जो मुशावत थी वो इमाद इरफानी फेस कट, अगर आप देखें या। जिस तरीके से कास्टिंग हुई है, yes, ठीक है। yes. अच्छा, फहद और मैं जो है वो कहते हम अब उसमें होता था मुशावत कहते ये तो वहाँ पे चले गए। हाँ, ये मुशावत See, now you see the casting. I mean, he Badabhai did it such a amazing job having the right people to do it. Yes. And it was amazing. What a canvas that he has. अल्लाह की दीवी तोहफे होते हैं ये, मैं समझती हूँ। अच्छा, अभी टाइम आ गया, ओत लीजिए। ओत जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। हाफिज। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसीलिए मैंने कहा अल्लाह भर गए। अच्छा, पहला मेरा सवाल आप दोनों से कि जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा हो कि आप तो बहुत मजबूत आसाब के मालिक? आप पहले बताओ। सर। नहीं, आप पहले बताओ। बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं। आई थिंक जब एहसास होने लगा वहीं पर इमोशनल एकदम से एक धचका आया। तो आई थिंक इट वाज मैनी टाइम्स इन लाइफ कि जब आपको लगता है कि आपको बहुत मजबूत है और वहीं आपको पता चलता है आप बिल्कुल मजबूत नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी ना कि आप कहते हैं यार ये तो मैं कभी ज़िंदगी में फेस नहीं कर पाता, बट देन यू फेस इट एंड आप कहते हैं यार मुझे तो पता नहीं था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। लॉस ऑफ अ पेरेंट, वी बोथ लॉस्ट आवर मदर्स 30 days apart। तो वो कभी लगता ही नहीं है कि कभी ऐसी शख्सियत कभी जाएंगी, हमें लगता है कि बस वो सामने ही होती हैं, वो रहेंगी हमेशा। तो कुछ शख्सियत ऐसे लगती हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बट वो चले गए। सो व्हाट, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह कहता है आप क्या कर सकते हैं। जावेद साहब, आपको कब ये रियलाइज़ हुआ? जी हाँ, ऑफ कोर्स 3 दफ़ा ऐसा हुआ और मैं बहुत मजबूत रहा। एक तो पहला जो वाक़या था वो तो मेरी पहली फिल्म थी धमाका। बड़ी उम्मीदें थी। माँ वालिद साहब मेरे बहुत सख्त थे, मार खाई। बिल्कुल। और वो फिल्म की हीरो था मैं उसमें, शबनम हीरोइन, साथ में रहमान साहब, लैरी साहब, ये वो सारा कुछ, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म, ठीक है। अब वो एक अपने आप को मजबूत करने का एक वो रखना था। नहीं भाई कोई बात कोई स्टेज थिएटर फलाना ढिमकाना ये करता रहा। और बीच में एक और फिल्म मिली, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। उसमें शफी मोहम्मद और शबनम हीरो हीरोइन, और मुझे उन्होंने सेकेंडरी रोल दिया। ये भी सुनने वाली बात। मैंने कहा यार मैं तो हीरो हूँ, मुझे सेकेंडरी रोल, क्योंकि आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई है ना, इसलिए आपको उस कैटेगरी में ले आए। अच्छा, तो शफी मोहम्मद ने मुझे कहा कि यार हम कर लेते हैं दोस्ती है यार, ये खाएं पिएंगे मज़े करेंगे। मैंने साइन कर ली फिल्म। अब यकीन करें 5 दिन मैंने शूटिंग की ईस्टर्न स्टूडियो में जाके, उनका सेट लगा हुआ था। छठे दिन जब मैं पहुंचा हूँ शूटिंग के लिए, मेरा रोल जो था वो आरजू एक एक्ट्रेस होती थी, पान मसाला, बिल्कुल याद है, बिल्कुल। उसके साथ मेरा पेयर था और शबनम और शफी मोहम्मद। छठे दिन जब मैं पहुंचा हूँ स्टूडियो में तो उन्होंने कहा जी सर आपकी आज शूटिंग नहीं है। मैंने कहा क्यों? खैरियत? कह रहे वो आप ऐसा करें, आप शाम को जबीस होटल सदर में जो है उसके कमरा नंबर 16 में आप आइएगा, आपसे ज़रूरी बात करनी। वाह, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कुछ बताया नहीं उन्होंने। अब मैं पहुंचा हूँ शाम को और कमरे में धुआं, बहुत लोग बैठे हुए ऐसे करके, ये वो लाहौर का जो डिस्ट्रीब्यूटर था पॉपुलर फिल्म्स, नसीम पॉपुलर उसका नाम, उन्होंने अपने आदमी भेजे हुए थे कराची कि ये फिल्म जो है हमने पंजाब में ख़रीदी, लगानी है, मगर इसकी कास्टिंग गलत है। जावेद शेख इज़ अ फ्लॉप एक्टर, आपने उसको क्यों लिया है? आप इसकी जगह फैसल रहमान को ले। ओह माय गॉड। एंड आई वाज, वो जो चंद लम्हात थे उनके सामने मुझे ये सामने बैठे हुए और मैं रोना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये होगा। अच्छा, ये कमाल की बात, ये दूसरा वाला वाकया है, एक एपिसोड इसी में निकल जाएगी। तो मैंने कहा कि करूँगा काम, मैं थिएटर से करता रहा, अनकही आ गया। अनकही ने धज्जियाँ बिखेर दी हर जगह पे। रोडे खाली। हाँ, तो वो ऐसा था। तो जब
एक बज़ उसका क्रिएट हुआ ना, तो लाहौर में थोड़ी सी हिलचुल हुई कि यार इस लड़के को दोबारा ट्राई करते हैं। तो सतीश आनंद और नाज़र शबाब साहब, दे वर मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड कभी अलविदा न कहना। ओए होए होए होए। कभी अलविदा न कहना एक इंडिया में फिल्म बन रही थी, मासूम, ऑन द सेम नॉवेल मैन वुमन एंड चाइल्ड, और यहाँ पाकिस्तान में कभी अलविदा न कहने वाले, 2 बीवियाँ और एक बंदा है, उसमें शबनम और सबिता थी फ्रॉम श्रीलंका। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मैं हीरो दोबारा। अब ये बड़ी, अब डिपेंड करता है कि वो फिल्म कैसे जाएगी। अच्छा, अब वो आप यकीन करें, एक फिल्म शादी मगर आदि, ये जो गाने वाने चल, 4-5 फिल्में मेरी सुपर हिट, माशाल्लाह। और हर पाकिस्तान की सारी फिल्में मेरे पास सुने। और अब मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ लाहौर में, एवरन्यू स्टूडियो में। अब वही डायरेक्टर जाहिद शाह उसका नाम था, जिसने बीवी और ऐसी बनाई थी, जहाँ से मुझे निकाला गया था। अब वो एक और फिल्म बना रहे थे, चोरों का दुश्मन, जिसमें बाबरा शरीफ हीरोइन थी, एंड दे टुक अगेन फैसल रहमान एंड दे वेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर कि सर ये हम फिल्म बना रहे हैं चोरों का दुश्मन और ये कास्टिंग है। तो उसने ऐसे करके पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटर पैसे देता था तो तब फिल्में बनती थी। अच्छा, ये होता था। यस। अच्छा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ये क्या है? उसने कहा ये कास्टिंग है, जैसे हमारी पिछली। बोला नहीं नहीं। बोला क्या मतलब? बोला उस वक्त इन्होंने कहा था कि जावेद शेख को निकालो, फैसल रहमान को रखो। अब वो टेबल पे मेरा नाम है, और सॉरी फैसल का नाम है, और वो कह रहे हैं इसको निकालो, जावेद शेख को रखो, क्योंकि जावेद शेख के बगैर फिल्म नहीं चल सकती। नाउ दिस वाज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, वो बंदे आए मेरे पास। सुन, इस टाइम में कितने साल लगे ये होने में? ये देखे ना, वापस आने ये वापस आने में 15-16 साल, और ये 15-16 साल छोड़ा नहीं। अभी उसके बाद अब ये इसके पंच लाइन है कि बहुत कमाल की है। आप कह रहे हैं मुझे कहाँ टूटा कहाँ बना बंदा, तो ये एक था कि भाई वो मैंने कहा था जब इस होटल से निकलते वक्त कि इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ कुछ करेगा, ये वो वक्त था। अब मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ और वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको कहता है कि चले जावेद शेख के पास, उनसे माफ़ी मांगे और उनसे फिल्म साइन करवाएं, उनके बगैर पाकिस्तान में फिल्म नहीं बन सकती। है कि नहीं? ये कुदरत का काम, ये कुदरत का। अब वो मेरे कमरे में आए एवरन्यू में, लोगों ने मुझे कहा कि ये वही हैं जिन्होंने आपको निकाला था, इनको भी बाहर बिठाओ, ये करो वो करो। मैं कहा नहीं, अल्लाह को बात बुरी लगेगी, बुलाओ इनको। अब मैं बैठा हुआ था, ये खड़े हुए थे, सीन उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। और ये खड़े हुए कह रहे हैं सर हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, ये वो हमने निकाला था। मैंने कहा आप तो निकाल के मुझे बहुत अच्छा किया। बोले समझे नहीं अब। मैंने कहा देखो मैं हीरो बनना चाहता था, फर्स्ट हीरो, आप मुझे सेकंड हीरो बना रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरी जान छुड़ाई आपसे, मैं तो ये सोच रखने वाला आदमी। आइए बैठिए, कहानी सुनाए हैं, कहानी सुनाए। और वो मैंने फिल्म बाबरा के साथ की, चोरों का दुश्मन। ये तो अभी एक लास्ट एक मेरा रहता है जी जी। ये दिल आपका हुआ कि वक्त, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 24 साल पहले मैं फ्लॉप हो गया था अगेन। ऑल माई फिल्म, मेरी लास्ट फिल्म थी यस बॉस, वो फ्लॉप हो गई। कोई मुझे एज एन एक्टर भी नहीं लेता था। ठीक है, ये 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000। अब ये वो वक्त है कि ये यहाँ जाके मैं ऐसे आ गया हूँ। अब आप क्या करेंगे? ये तो या तो टूट जाए या गिर जाए या नशे में चला जाए, फलाना कर ले, खुदकुशी कर ले। भाई देखो ना, ये ऑप्शंस, हाँ ये जगह है, ये जगह है, आपने मजबूत रहना है। जब कुछ नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो ताकत मुझ में थी कि मैं उन सबको फेस करूं। स्टूडियो में जितने डायरेक्टर थे वो सारे कहते थे कि जावेद शेख को बोलो कि यार वापस कराची चला जाए, वो फ्लॉप हो गया। और मैं अपने कमरे में लोगों से, मेरी गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी भी बिक गई, सारा कुछ होगा, पैसा भी ख़त्म हो गया, फिल्म जो मैंने लगाए थे यस बॉस पे वो सारे वो भी डूब गए, नथिंग। बट उनको फेस करने के लिए मैं स्टूडियो जाता था और वहाँ चाय पीता था, और लोग आके मुझे कहते थे कि ये कह रहे हैं कि यार जावेद शेख को बोलो चला जाए, ये फ्लॉप हो गया।
मैंने कहा ये कौन होते हैं मुझे फ्लॉप करने वाले, तो जात वो ऊपर है। अल्लाह हैं? सर, उफ। जब वो मुझे फ्लॉप करेगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप यकीन करें उस ज़माने में मैंने थिएटर किया अमानुल्लाह के साथ, महफिल थिएटर में 15 दिन का प्ले था, काफ़ी अच्छे पैसे थे। और क्या उस तरह ड्रामास बहुत होते थे, मान लो जो Yes. ड्रामास बनते थे। हाँ। क्या नाम था ड्रामे का, वैसे मैं देखूंगी कौन सा? जो आपने किया था मानुल्लाह साहब के साथ। हाँ याद नहीं है मुझे, मैं बता दूंगा अभी। हाँ। तो वो ड्रामा मैं कर रहा हूँ तो लोगों ने कहा कि भाई इतना बड़ा एक्टर और थिएटर में काम कर रहा है, अब तो बिल्कुल ख़त्म है। तो अल्लाह ताला जो है ना यहाँ पर आते हैं, और एक बंदा बेल्जियम से चल के उस महफिल थिएटर में आता है, वो कहता है मुझे जावेद शेख से मिलना है। क्यों? आई वॉज योर फैन, मैं 4 सद्दा से हूँ, पेशावर से, और मैं चला गया हूँ ये वो आपके साथ एक फ़िल्म बनानी। मैंने फिल्म कितने की बनती है? मैंने कहा मैक्सिमम 1 करोड़ की बनेगी। उस ज़माने में 70-80 लाख की फिल्म बनती थी 2000 के बाद। कह रहे नहीं ये नहीं बनानी, वो बड़ी वाली फिल्म बनानी। मैंने कहा बड़ी है तो बहुत आते हैं तो कौन सी फिल्म बनानी? वो जैसे हिंदुस्तान की होती। मैंने कहा वो तो 5 करोड़ की बनती है। कहते बस 5 करोड़ की? मैंने कहा तो पागल है या तो ये वैसे तस्वीर बनाने के लिए आया जहाँ करोड़ कोई नहीं लगाता, ये 5 करोड़ कह रहा है। तो कहने लगा मुझे मंजूर है, आप शुरू कर। आप यकीन करें उसने 5 लाख रुपए मुझे एडवांस दिया, ये जब मैं थिएटर पे काम कर रहा था। वाओ। एंड जब मैंने वो 5 लाख रुपए लिया है तो मुझे लगा मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम ये दिल आपका हुआ था। ये पीछे का बैकग्राउंड था। ओह माय गॉड। तो चेंज कहाँ से हुआ? अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि तुम जो मोरे मेरे करते हो ना, तुम्हारे पास नहीं है वो मेरे पास है। बेशक। वाओ वाओ। I'm so proud of you.